अस्सलाम वालेकुम। हमारे घर में नई गंदम आई तो हमने पहली दफ़ा उस गंदम का आटा बनवाया। तो खालिद ने कहा कि ऐसे खुद ब खुद ही पका के ना खा लेना, पहले इस पे अल्लाह ताला की नज़र दिलवाओ और बच्चों में तकसीम करो, फिर इसे हम खाएंगे, ताकि इससे खाने से हमें कोई नुकसान ना हो। तो इस वैसे भी हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब भी कोई नई चीज़ खाने के लिए आती तो आप नबी करीम पहले बच्चों को देते, चाहे वो खजूर ही क्यों ना हो। अयान ने कहा कि हलवा रोटी बना के बांटेंगे। मैंने कहा ठीक है बेटा, हलवा रोटी बना लेते हैं। मैंने आटा गूंदा। मामा जी, आटे को घी क्यों लगा रही हैं? बेटा, जो नई गंदम का आटा होता है वो जल्दी जल्दी खुश्क हो जाता है, इसलिए इसे थोड़ा सा घी लगा देना तो फिर वो नरम रहता है और ऊपर से सूखता नहीं है, इसलिए मैं इसको घी लगा रही हूँ। अब इसकी रोटी भी नहीं जल्दी सूखेगी, वो भी नरम नरम रहेगी। लो जी, मामा ने हलवा बनाना शुरू कर दिया। पहले इसमें डाला घी। ये क्या, अब सेवइयां डाल रही हैं। मामा जी, आपने हलवा बनाना था, ये सेवइयां क्यों डाल रही हैं? अभी रुक तो जाओ बेटा, ये हलवा ही बनेगा, बस देखती रहो। बस मेरे पास खड़ी रहो ऐसे और देखती रहो कि मैं कैसे कैसे बना रही हूँ। बेटा, जब ये तैयार होगा तो हलवा ही बनेगा। ले, अब इतना सारा पानी डेचकी में डाल के उसमें चीनी भी डाल दी, गिरी भी, मेवा भी, और ये सब कुछ पानी में डालती जा रही हैं। ऐसे हलवा बनता है मामा? पता नहीं कैसे हलवा बना रही हैं। सब कुछ पानी में डाले जा रही हैं। पापा ने कहा था सूजी का हलवा बनता है, सूजी लेके आए थे पापा हलवा बनाने के लिए। अब ये सब कुछ पानी में डालती जा रही हैं। लो, अब सेवइयां भी पानी में डाल दी। ये अब सूजी की बारी आई है। अब घी में सूजी डाल दी, अब हलवा बनेगा। अब मामा सूजी घी में डाल के भूनने लगी हैं। ये देखें, भून भून के सूजी को भून रही हैं। ये देखें कितनी प्यारी सूजी हो गई है। सूजी भून के ये देखें, इधर ये सेवइयां भी तैयार हो गई हैं। मुझे तो लगा था हलवा ही बनेगा, हलवा और रोटी। मामा तो सेवइयां भी बना रही हैं। ये लें, ये सेवइयां वाला भी सारा मामा ने सूजी के अंदर ही डाल दिया। ये सब कुछ अब इकट्ठा कर दिया, सारी सेवइयां भी, सूजी भी, ये देखें पानी भी, चीनी वाला, गिरी, मेवे सारे इसके अंदर ही डाल दिए। और इसको ना अब उठा के रख देंगे दोबारा चूल्हे के ऊपर, ताकि इसका एक प्यारा सा हलवा तैयार हो जाए। थोड़ा सा इसमें डाल दिया है फूड कलर। ये लें जी, इसको चूल्हे पे रख दिया। अब ये सूजी हो जाएगी तैयार। ये मामा गोल गोल क्या बना रही हो? अनाया, ये मामा पेड़े कर रही हैं, अब रोटियां बनेगी। ये लो, हलवा पे पक गया, अभी मामा ने उतार के नीचे रख दिया, अब रोटियां बन रही हैं। लो जी, पापा भी मामा के साथ रोटियां बनवा रहे हैं। हाँ, ये भी हमारे प्यारे नबी की सुन्नत है, अपने घर वालों के साथ मिल के काम करवाना। और वैसे भी जल्दी जल्दी बन जाएंगी अब रोटियां। मामा रोटियां बनाती जा रही हैं और पापा सेकते जा रहे हैं और उतारते जा रहे हैं। ये देखें कितनी रोटियां तैयार हो गई हैं। जल्दी जल्दी काम हो गया ना ऐसे। लो जी, सारी रोटियां बन गई हैं। देखें कितनी सारी रोटियां बन गई हैं। आटा हो गया ख़त्म और सारी की सारी रोटियां बन गई हैं। ये देखें कितनी सारी मामा ने और पापा ने मिलकर रोटियां बना ली हैं। अब खालिद ने और अयान ने मिलकर इस नए गंदम के आटे पर और हलवे पर ख़त्म दी। अल्लाह ताला का ज़िक्र किया, अल्लाह ताला के नाम किया कि अल्लाह ताला ने हमें ये जो नया अनाज दिया है इसे हमें खाना नसीब फरमाए। फिर मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चे आ गए और खालिद ने इन सब को ये तकसीम किया। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गरीबों की दावत किया करो, चाहे एक आदमी का खाना ज़्यादा पका के किसी गरीब को दे दिया करो। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
क़यामत के दिन अल्लाह उनसे फरमाएगा जिन जिन भूखों को आपने कभी खाना खिलाया था कि जाओ इनका हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाओ, कि जिन्होंने तुझ जैसे भूखे को कभी खाना खिलाया था और जिन्होंने तुझ जैसे प्यासे को कभी पानी पिलाया था।